आज की आपकी यूनिट है द्रव्य की अवस्थाएं। इससे संबंधित जो नोट्स हैं उनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके वो प्राप्त कर सकते हैं। अब विषय को समझने वाली बात है, तो आप ध्यान दीजिए, हाई स्कूल में भी आप इस संबंध में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस द्रव में और इस द्रव में आप अंतर समझें। मैंने पहले भी रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत जब आपको पढ़ाए थे, तो इस विषय में मैंने आपको चर्चा की थी, और मैं एक बार फिर पुनः कह रहा हूं कि इन दोनों शब्दों के अंतर को आप समझ लें। अंग्रेजी में भी मैंने इन तीनों पार्टों को लिखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सिर्फ इसलिए कि इन तीनों अवस्थाओं के डिफरेंस को आप रिमार्क कर सकें, समझ सकें। ठोसों में क्या होता है कि कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव्य का अणुगतिक सिद्धांत, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। द्रव में क्या होता है कि तल के भीतर अणुगति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तल के भीतर अणुगति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठोस में क्या है, अणु गति नहीं कर सकते, केवल अपने स्थान पे कंपन कर सकते। जबकि गैस में अणु जिस भी पात्र में है या किसी कमरे में है, तो वो कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मेन अंतर क्या है कि यहां अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान मतलब 2 अणुओं के बीच का रिक्त स्थान, उसे क्या कहेंगे हम, अंतरा अणुक स्थान। और इन 2 अणुओं के बीच में जो बल होता है उसे हम कहते हैं अंतरा अणुक बल। तो अब इन दोनों चीजों के टर्म्स में आप तीनों का डिफरेंस देखें। ठोसों में अंतरा अणुक स्थान सबसे कम होगा, गैसों में अंतरा अणुक स्थान ठोसों की तुलना में ज्यादा होगा, लेकिन गैसों की तुलना में कम होगा। इसी क्रम में बल की बात करें तो अंतरा अणुक बल ठोसों के बीच में अधिक होगा और द्रव में इनकी तुलना में कम होगा, और गैस में अनिश्चित है, नगण्य भी उसको हम मान सकते हैं। तो ये 2 मोटे मोटे 2-3 अंतर हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। मैंने इनको सिर्फ इसलिए कि आपको याद आ जाए और आगे आप जब अध्याय पढ़ें तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकें, मैंने आपको समझाया। इसके बाद दूसरी बात आती है अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन क्या है, ठोस का द्रव में, ठोस, द्रव और गैस, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। अगर आप गर्म करेंगे तो अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा कि ठोस बनेगा द्रव और द्रव बनेगी गैस। ऐसे ऑप्शन ध्यान रखें। कुछ विशेष स्थितियों में नियमों में बदलाव आता है, लेकिन उनका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो सामान्य बात है वो ये है कि आप गर्म करेंगे ठोस द्रव में बदलेगा और द्रव गैस में। और उल्टा भी, अगर हम इसे ठंडा करने लगे, क्या करें हम, ठंडा, तो गैस द्रव में बदल जाएगी, और द्रव को अगर ठंडा करें तो वो ठोस में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन। किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना कहलाता है अवस्था परिवर्तन। अब इस अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे नंबर 1, इसे कहते हैं हम गलनांक। अब गलनांक की परिभाषा क्या होगी, वो ताप जिस पे कोई ठोस द्रव में बदल जाए, क्या कहलाएगा आपका, गलनांक कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है क्वथनांक।
आप सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो ताप, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगे, अवस्था परिवर्तन से ही संबंधित है ये। यहां पे क्या हो रहा था, गलनांक, वह ताप जिस पे कोई ठोस द्रव में बदलने लगे, तो ये हो गया था गलनांक। और जिस पे कोई द्रव किस में बदलने लगे, गैस में, तो ये हो गया आपका क्वथनांक। एक छोटी सी चीज बीच में और आती है, वाष्पन। वाष्पन क्या है, किसी द्रव से अगर धीरे धीरे गैस में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। किसी ताप पर जब कोई द्रव धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ऐसे ही हिमांक, हिमांक क्या है भाई, जमने की प्रक्रिया, वह ताप जिस पे कोई द्रव ठोस में बदल जाए, क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और आगे भी इस चीज पे आप ध्यान रखें। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, वो गैसीय नियम से संबंधित है। गैसीय नियम। अब गैसीय नियम कौन से होते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे आप, यहाँ थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, दाब ताप नियम, ये सब क्या है, गैसीय नियम है। तो जो गैसें इन गैसीय नियमों का पालन करती हैं वो आदर्श गैसें कहलाती हैं। एक नई चीज आपको बताई मैंने, क्या, आदर्श गैस। आदर्श गैस कौन सी है, आदर्श गैस वह है जो सभी गैसीय नियमों का पालन करती हैं, वो आदर्श गैस है। वास्तव में ऐसी कोई गैस होती नहीं, इसलिए जो गैसें हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक गैसें कहते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं। तो वास्तविक गैस कौन सी है, वास्तविक गैस है वो गैसें हैं जो इन नियमों का अक्षरश पालन नहीं करती। ये एक टर्म मैंने यहां के लिए कर दिया। बात चल रही थी गैसीय नियम की। तो गैसीय नियम हमेशा 3 चीजों से संबंधित होते हैं, एक दाब, आयतन और ताप। ध्यान रखें, दाब, आयतन और ताप। अब इन 3 में से अगर हम किसी एक को निश्चित कर दें, स्थिर कर दें, तो हमें एक नियम मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ताप को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, ताप को स्थिर कर दिया। ये मान लिया ताप कैसा है, स्थिर है। तो जब आपका ताप स्थिर है तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा आपको क्या, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या है, जैसा यहां से देखो आप, याद करने में बड़े आराम रहेगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट्स में है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/v। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका PV बराबर K। ये क्या है, ये बॉयल का नियम है। एक से अधिक गैसों की बात करेंगे तो कर देंगे हम P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, एक से अधिक गैसों की। अब दूसरी बार में मान लीजिए हमने दाब स्थिर कर दिया। अब किसे स्थिर किया, दाब को।
तो हम बना लेते हैं कौन सा, चार्ल्स का नियम। क्या करेंगे, बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, बड़ा वाला टी है या ध्यान रखना, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर या यो कहें निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती T। समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो ये कांस्टेंट ले लेंगे, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो V/T बराबर K। ये क्या है, ये चार्ल्स का नियम है। आयतन और परम ताप का अनुपात एक स्थिरांक होगा, ये स्थिरांक है K इसमें। और अगर एक से अधिक गैसों की बात करेंगे तो इसी नियम को हम कैसे लिखेंगे, V1/T1 बराबर V2/T। तो आज आपने इस प्रकार सबसे पहले द्रव्य की अवस्थाओं को समझा, 3 अवस्थाएं होती, फिर अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार इनके थोड़े से व्यवहार को समझा, फिर हमने अवस्था परिवर्तन को समझा, उसके बाद आदर्श गैसें कौन सी हैं और वास्तविक गैसें कौन सी हैं, इसको भी हमने बेसिकली समझा। और फिर गैसीय नियमों में हमने 2 नियमों की चर्चा की, एक बायल के नियम की और एक चार्ल्स के नियम। इसके बाद वाली जो आपकी स्थिति है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा।